Hello students, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed chapter number 5 that is leadership. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बिजनेस स्टडीज की उसके अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 जो लीडरशिप पे था जिसमें हमने लीडरशिप का इंट्रोडक्शन, लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक लीडर बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन सब टॉपिक्स को कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। क्लियर है? देन अब हम हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग। क्या शुरू करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग। आज के चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग करते वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए बात को ढंग से समझना। स्टार्टिंग के जब 3 चैप्टर हमने पढ़े, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, उन तीनों चैप्टर ने हमें ये सिखाया और हमें ये बताया कि एक कंपनी के अंदर कैसे मैनेजमेंट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगी। यानी पूरा मैनेजमेंट आपने देखा कि एक मैनेजर कितने रोल निभाता है, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, मैनेजमेंट करते वक्त कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। क्लियर है? देन हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़े जो मोटिवेशन और लीडरशिप से थे। अब उन चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा कि यार कैसे अपनी मैन पावर, कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से काम निकलवाना है, कैसे उनसे गोल अचीव करवाना है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। अब जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 हम पढ़ेंगे जो मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो जो तीनों चैप्टर हैं आपके, चैप्टर मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट, इन चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे करती है और कैसे अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करती है। प्रमोट से मतलब है कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाती है, कस्टमर्स को, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताती है, वो सब चीज़ें अब आपको इन 3 चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। यानी मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट अब आपको ये बताएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, कैसे अपनी सेल बता रही है, कैसे अपने नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सूचना दे रही है, इंटीमेशन दे रही है एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में, वो सब हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। देखो 3 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग होगा, फिर हमारा सेल्स प्रमोशन होगा, फिर हमारा एडवर्टीजमेंट होगा। तीनों में आपको हर चीज कॉमन लगती होगी कि तीनों काम एक ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेचने की बात करें, मगर तीनों में कहीं ना कहीं फर्क है। वो फर्क ही हमें इन तीनों चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, जब हमें यहाँ पे समझ आएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 जो हमारा पहला चैप्टर है, ऐसा मान लीजिए यूनिट नंबर 2 का, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कस्टमर को या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट को क्या कर लें, परचेस कर लें। यानी कंपनी अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखती है, कुछ बंदों को हायर करती है जिन्हें हम मार्केटर कहते हैं, और वो मार्केट में, बाजार में जाके लोगों से मिलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं जो कस्टमर है, और उन्हें उस प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सके, परचेस कर सके। क्या कर सके? परचेस कर सके। क्लियर है? तो मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप समझो मार्केट क्या होता है। मार्केट वो प्लेस है, वो जगह है जहां पर सेलर और बायर मिलते हैं। यानी बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है? मार्केट वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे सेलर प्रोडक्ट को बेचने वाला और बायर प्रोडक्ट को खरीदने वाला दोनों मिलते हैं। उस प्लेस को हम कहते हैं मार्केट। क्या कहते हैं? मार्केट। क्लियर है? दूसरा जो आपको पढ़ना है वो इसमें ध्यान रखनी है टर्म, वो है आपकी मार्केटर। मार्केटर कौन है? मार्केटर एक इंडिविजुअल पर्सन है जो किसी कंपनी के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, जो किसी कंपनी के लिए कुछ ना कुछ काम करता है और कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन सेल्स ही नहीं, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या नया चाह रहा है, अगर वो भी हमें रिसर्च करनी है, कस्टमर की हर एक चीज के बारे में हमें जानना है, तो वो भी किसका काम है? मार्केटर का ही काम होता है। क्लियर है? देन थर्ड जो आएगा हमारा वो आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है नीड्स, किसका? जो हमारी जरूरतें हैं
उनका बंडल, यानी बंडल ऑफ नीड्स, जो हमारी जरूरतें हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जरूरत है मार्कर, तो ये मार्कर एक प्रोडक्ट है या नहीं है? तो मेरी जरूरत का जो बंडल है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे आपको इस चैप्टर को समझने के लिए पता होना चाहिए मार्केटिंग का मतलब। किसका मतलब पता होना चाहिए? मार्केटिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो मार्केटिंग की अगर बात करें तो दो चीजों के तरीके से आप मार्केटिंग का मतलब समझने की कोशिश करना। पहला तो मैंने बताया कि मार्केटिंग के अंदर एक पर्सन होता है जिसे मार्केटर कहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी कस्टमर को या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें प्रभावित करता है कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर लें? परचेज कर ले। यानी वो प्रोडक्ट को परचेज या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मेहनत करता। और दूसरे जो मीनिंग की बात करें अगर मार्केटिंग की, और दूसरा जो मीनिंग है हमें इस चैप्टर के अंदर वही ध्यान रखना है जिससे आपको सारी चीजें आसानी से समझ आएगी। मार्केटिंग का दूसरा जो मीनिंग है, दूसरा मीनिंग ये है कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट को बनाने से पहले की जाने वाली रिसर्च से लेके प्रोडक्ट को बेचने के बाद दी जाने वाली आफ्टर सेल सर्विसेज तक आप जो भी काम कर रहे हो वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके मार्केटिंग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आपके मार्केटिंग के अंदर आते हैं। दोबारा से ध्यान देंगे, दोबारा समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नई कंपनी और एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहता हूं। क्लियर है? अब मैं शुरू करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल टॉयज से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं कंपनी शुरू करना चाहता हूं जो खिलौने बनाती है। क्लियर है? मगर उस कंपनी को शुरू करने से पहले मेरा जो काम है वो काम ये है कि मुझे मार्केट के अंदर रिसर्च करनी है। मुझे ऐसे पर्सन्स हायर करने हैं जिन्हें हम मार्केटर कहते हैं, और जो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे, मार्केट में जाके रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि एक्चुअल में लोगों की नीड है भी या नहीं है टॉयज। भाई बच्चों से मिलेंगे, दूसरे लोगों से जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको टॉयज पसंद है क्या, आपको किस तरीके के टॉयज पसंद है, अभी तक आप जो टॉय यूज करते हो उनमें क्या कमियां नजर आती है आपको, क्या उनके एडवांटेज नजर आते हैं। मतलब लोगों से डेटा इकट्ठा करेंगे, मार्केट की रिसर्च करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो यहां से मार्केटिंग आपकी शुरू हो रही है, एक रिसर्च करने से लेके उसके बाद जो भी काम हो रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट को बनाना हो, प्रोडक्ट का डिजाइन हो, प्रोडक्ट की प्लानिंग हो, कुछ भी हो, सारी चीजें, वेयर हाउसिंग हो, सेल्स प्रमोशन हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब किसके अंदर आते हैं? मार्केटिंग के अंदर। और लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट हम कस्टमर को सेल कर देंगे, तो सेल करने के बाद जब हम उसे आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं तो आपको 1 ईयर की वारंटी दी जाती है, ताकि कोई खराबी हो तो आप कंपनी के अंदर जाके 1 साल के अंदर अंदर उस मोबाइल को सही करवा सकते हैं। समझ आ रही है बातें नहीं रही? तो मार्केटिंग का दूसरा मीनिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मार्केट की रिसर्च से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद दी जाने वाली आफ्टर सेल सर्विसेज तक और उसके बीच में जितने भी फंक्शन है उन्हें परफॉर्म करते हैं, वो भी क्या कहलाती है? हमारी यहाँ पे मार्केटिंग कहलाती है। समझ आया नहीं आया? तो मार्केटिंग की बात यहाँ पे ये है। तो उसी के लिए हमें ये मार्केटिंग के फंक्शन पढ़ने होंगे, जो मार्केट रिसर्च से लेके फाइनेंसिंग तक है, इसके बीच में सब कुछ है। ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट का डिजाइन है, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, कस्टमर है, प्राइस है, प्रमोशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है, सब कुछ किसके अंदर होता है? ये मार्केटिंग के अंदर होता है। समझ आई बातें नहीं? क्लियर? अब कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर पे कुछ सेल्समैन या कुछ मार्केटर्स आते हैं, आपकी जो डोर पे जो बेल लगी हुई है उसे प्रेस करते हैं, आपकी बेल दबाते हैं, आवाज आप बाहर आते हैं, बाहर तो बोलते हैं नमस्ते मैम, मैं आरओ कंपनी से हूं और मैं आपके लिए एक आरओ लेके आया हूं। तो वो आपसे जानकारी ले रहे हैं कि आप आरओ यूज करते हो क्या, अगर आप आरओ यूज करते हो तो कौन सी कंपनी का यूज करते हो, हमारी कंपनी आरओ के अंदर आपको ये सब चीजें दे रही है, ये सारी विशेषताएं बता रही है, जो भी है वॉटेवर सब कुछ है। तो मार्केट से डेटा इकट्ठा करना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, सब किसके अंदर आता है? आपके मार्केटिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मार्केटिंग के अंदर आता है। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है, मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट को जोड़ दिया जाता है। टॉपिक क्या आ जाता है? टॉपिक आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और चैप्टर नंबर 1 जो फंक्शनल एरियाज वाला चैप्टर था उसमें मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पढ़ाया भी था। क्लियर है? तो मार्केटिंग वाले पूरे चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए मार्केट क्या होता है। मार्केट वो जगह है, वो प्लेस है जहां पे एक
सेलर और एक बायर आते हैं, मिलते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सेलर अपना प्रोडक्ट बेचता है, बायर अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता है। मार्केटर एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है जो मार्केट में रिसर्च करता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है एक कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारी जरूरतों का बंडल है, यानी बंडल ऑफ नीड्स है। और मार्केटिंग पूरी एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कभी कभी उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने समझाया कि एक्चुअल में मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम ये मार्केटिंग के फंक्शंस हैं उन्हें कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर मार्केटिंग के फंक्शंस को कवर करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मार्केटिंग के अंदर 15 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो 15 के 15 फंक्शन आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जैसे जो मार्केटर होता है ना, वो 15% परफॉर्म करता है, जैसे मार्केट में रिसर्च करता है, फिर प्लानिंग करता है, कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट का डिजाइन करता है, मार्केट का सेगमेंटेशन होता है, ग्रेडिंग होती है, पैकेजिंग और लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है, प्राइसिंग है प्रोडक्ट की, प्रमोशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है और फाइनेंसिंग है। तो 15 फंक्शंस हैं जो मार्केटिंग के अंदर परफॉर्म होते हैं। इन फंक्शंस के बाद हम जानेंगे मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग कहाँ कहाँ काम में आ रही है। आई होप कि आप सभी को मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, आपको मार्केट का मीनिंग, मार्केटर, प्रोडक्ट और मार्केटिंग क्या है, ये सब चीजें आपको समझ आई होगी।